हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था और नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर वो जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कि नीट 2023 में पार्टिसिपेट किया था और नीट एग्जाम के बेसिस पर नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, किस तरीके से जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, खासकर जो बीएचयू में मतलब एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो बीएचयू में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं इनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड वो आपको पता चल सके। देखिए, 2022 तक क्या था कि जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे और नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे तो उनके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस थी वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती थी। ठीक है, लेकिन इस साल यानी 2023 में जो काउंसलिंग प्रोसेस है नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए उसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब क्या हो गया है कि मतलब जो काउंसलिंग प्रोसेस जो पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती थी, अगर आप किसी भी जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेते हो तो उसके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती थी। ठीक है, लेकिन इस साल क्या हो गया कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अब क्या है कि कुछ ही जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी और कुछ जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होंगे कि मतलब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी और कौन से ऐसे सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो खुद काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आपने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, मतलब अगर इनमें से जो भी हम आगे कॉलेज डिस्कस करने वाले हैं उनमें से किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो जो काउंसलिंग है वो खुद यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस है उनमें एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू ही कंडक्ट करवाई जाएगी। यानी जब जो काउंसलिंग प्रोसेस का शेड्यूल जो है वो रिलीज किया जाएगा तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां पर शो हो जाएगी। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिसमें लगभग 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है, और अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो 6 कॉलेजेस हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है शकुंतला देवी कॉलेज। ठीक है, और उसके अलावा पन्ना जो नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके अलावा जो बेसिकली मतलब लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज है उसमें भी एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज, ऐसे लगभग 6 कॉलेजेस हैं जो मेनली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड हैं और अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू ही कंडक्ट करवाई जाएगी। अब हम उन कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें अगर आपको नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन लेना है और उनमें जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है उसके थ्रू जो काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाएगी जिन भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबर पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मतलब नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सरकारी नर्सिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। तो जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है mcc.nic.in, इस पर जाकर आप जो भी मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक बार चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, इसमें भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है मेनली वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू ही कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, थर्ड नंबर पर भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी
भी अगर आप मतलब एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू ही कंडक्ट करवाई जाएगी। 4th नंबर पर है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये दिल्ली में है। इसमें भी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके अलावा डॉक्टर RML कॉलेज जो हॉस्पिटल है जो दिल्ली में है, उसमें भी जो अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये भी दिल्ली में ये कॉलेज है और इसमें भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू ही कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके अलावा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जितनी जल्दी हो सके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल कर दें और जिससे आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो 4 राउंड में कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हो तो आप घबराइए नहीं, जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, जिसके बाद आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो के जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।